सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम गीता के प्रसंग में हम लोग प्रभु रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी का संवाद सुन रहे हैं और इसमें लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न पूछे हैं और भगवान ने अति संक्षेप में इसका उत्तर दिया है। पहले ही लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि थोरेहु महसब कहो बुझाई। बोले मैं तुमको थोड़े में ही बताऊंगा क्योंकि तुम समझदार हो। थोड़े में बताने पर तुमको समझ में आ जाएगा, भाष्य की जरूरत नहीं, विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो पहले तो भगवान ने माया का वर्णन किया। माया का वर्णन वेदांत ग्रंथों में बहुत विस्तार से आया है। माया के अनेक पर्यायवाची शब्द है। अविद्या कहते हैं उसको, अज्ञान कहते हैं, कहीं प्रकृति कहा है। अविद्या ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है माया के लिए। अविद्या मतलब जहां विद्या का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। जब तक ज्ञान का अभाव रहेगा तब तक ये अविद्या महारानी जीवित रहती है। विचारार्को दयावधि, अद्वैत मकरंद में बड़ा अच्छा वर्णन है। बोले अविद्या या माया कोहरे की तरह है, लाइक ए फॉग। जब तक सूर्योदय होता नहीं तब तक वो कोहरा जो है उसका अस्तित्व दिखता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ तो धीरे धीरे वो छट जाता है। ऐसे ही ज्ञान रूपी सूर्य जब तक नहीं है तब तक ये अविद्या रूपी जो कोहरा है ये व्यक्ति को परेशान करता है। अविद्या का एक अर्थ बताया है कि न विद्यते, ये विद धातु से बना है अविद्या शब्द। तो जो वास्तव में है नहीं, न विद्यते, वो है अविद्या। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है, न होकर भी वो ऐसा दिखाती है मानो कि मैं बहुत ताकतवर हूं, शक्तिशाली हूं। और सही भी है, जब तक व्यक्ति विचार नहीं करता तब तक जो अविद्या दिखाती है वही सत्य लगते रहता है। इसलिए अविद्या को कहा है कि मम माया दुरत्यया, कठिनाई से पार होने वाली है। कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उसने इतना कुछ खड़ा कर दिया है कि व्यक्ति सत्य तक पहुंच ही नहीं पाता। भगवान ने उसको अविद्या माया यहां कहा। जब तक व्यक्ति शांत बैठकर विचार नहीं करता तब तक ये अविद्या व्यक्ति को त्रस्त करके रखती है, संसार में उलझाए रखती है। तो अविद्या को यदि हटाना है तो ज्ञान, विद्या, इसलिए तुरंत भगवान ने ज्ञान का लक्षण बता दिया।
वो कहते हैं कि ज्ञान क्या है, तो कहते हैं ज्ञान मान जहै कहु नाहि, देख ब्रह्म समान सब माहि, कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनि गुण त्यागी। यहाँ ज्ञान का लक्षण बिल्कुल एक चौपाई में बताया, जिसका वर्णन हमने पीछे किए देख चुके हैं हम लोग। बोले ज्ञान मतलब क्या, तो कहा जहां पर मान नहीं है। मान मतलब जो व्यक्ति को सीमित करती है, उसको कहते मान। पिछले सत्संग में हमने विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की है। जब तक हम अपने आप को परिच्छिन्न, सीमित, मर्यादित उपाधि से युक्त मानते हैं, बस तब तक समझ लीजिए हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का लक्षण यहां बताया कि जब व्यक्ति सारी परिच्छिन्नताओं से मुक्त अपने आप को अनुभव करता है कि मैं एक देश में, एक काल में, एक शरीर में नहीं हूं, अपितु हर देश, हर काल, हर वस्तु में हूं। ये सतत रूप से अनुभव करना या ये समझ जागृत रहना, इसको कहते हैं ज्ञान। अपने अनंत रूप को पहचानना। एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि जो ख्यालों में घिर गया वह बेइंतहा कैसे हुआ। मतलब जो परिच्छिन्न हो गया, वृत्तियों के बीच घिर गया, शरीर मन बुद्धि में घिरा हुआ जो अस्तित्व है, वो अनंत कैसे हो सकता है। बेइंतहा मतलब अनंत, बेहद, जिसकी हद नहीं। परमात्मा का जब भी हम वर्णन सुनते हैं वो हरि अनंत, वो अनंत रूप है। तो ज्ञान का सही लक्षण क्या है कि जब परमात्मा को आत्म रूप से अनुभव करना, और वो आत्म वस्तु अंतवान नहीं है, कोई भी चीज उसको सीमित नहीं कर सकती। यह है अमानी होना। हमने पीछे देखा है कि हम अनेक चीजों से अपने आप को मर्यादित, सीमित पा लेते हैं। उपाधि के दृष्टि से, काल की दृष्टि से, शक्ति के दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, विकार की दृष्टि से। तो जहां पे ये सारी चीजें झूठी सिद्ध हो जाए, बस वही ज्ञान है। और केवल स्वयं में ही वो अमानित्व का दर्शन नहीं करता, अपितु सब जगह उसको वो अमान तत्व दिखता है। उसको ही कहते ब्रह्म, जो कि उपाधि से परिच्छिन्न नहीं है। पिछली बार हमने इसको कहा था सत्ता सामान्य। उस एक ब्रह्म में बुलबुले की तरह ये सारे विषय, वस्तु, आकार, नाम, रूप उठ रहे हैं, लीन हो रहे हैं। बुद्बुदानि वारिणी सर्गस्थित लयान यान्ति। आत्मबोध में शंकराचार्य ने वर्णन किया। तो जैसे एक पानी है, उसमें सब लहरें उठ रही है, बुलबुलें उठ रही है, लेकिन पानी जस का तस। देख ब्रह्म समान सब माही। तो नाम, रूप, आकार, संस्कार, इन सबको चीर कर एक तत्व को देखता है। तो बाहर भी ब्रह्म दिख रहा है और अंतरंग में भी ब्रह्म। अब बोले यदि इतनी ये व्यापक और उच्च दृष्टि है, ये उच्च ज्ञान है, तो ये सामान्य व्यक्ति को क्यों नहीं हो पाता। उसको तो नानात्व दिखता है, अनेकता दिखती है, मेरा तेरा दिखता है, उपाधि ही सत्य लगती है।
नानत्व और वैविध्य यही परम सत्य है, उसको ऐसा लगता है। तो बोले ऐसा क्यों है? और यदि हमको ये ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तो क्या करना पड़ेगा? तो तुरंत अगली पंक्ति में कहते हैं, बोले इसका साधन है वैराग्य। इसीलिए लक्ष्मण जी ने ये प्रश्न पूछा है कि वैराग्य क्या है, ये बताइए। कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहते हैं वैराग्य के अभाव में ये ज्ञान होता नहीं। अब वैराग्य मतलब क्या? तो यहां वैराग्य का सबसे जो परमोच्च स्वरूप है, श्रेष्ठ वैराग्य जो है, परम वैराग्य, उसका यहां वर्णन किया है। लेकिन ऐसा है, वैराग्य के भी अनेक स्तर है। तो पहले नीचे के जो स्तर है उसको हम देखेंगे और फिर यहां पर जो वैराग्य बताया उसको देखेंगे। वैराग्य मतलब क्या? तो बोले विषयों की ओर जो एक खिंचाव है, विषयों में एक रस बुद्धि है, विषयों में जो आकर्षण है, विषयों में जो एक महत्व बुद्धि है, शोभन बुद्धि है, उसका जब अभाव हो जाता है तो उसको कहते हैं वैराग्य। या एक परिभाषा है कि जब विषय में न राग हो न द्वेष हो, न तो उसमें आकर्षण न विकर्षण, न तो उसमें बहुत रस हो न तो उसमें घृणा हो। कई बार वैराग्य मतलब लोगों को लगता है विषयों से घृणा करना, विषयों से पलायन करना, विषयों की ओर देखना ही नहीं, विषय को देख के भयभीत हो जाना। इसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य कायरता का नाम नहीं है या दुनिया से भागने का नाम नहीं है। वैराग्य एक अंतःकरण की स्थिति है, परिपक्व अंतःकरण की स्थिति है, जहां पर उसको लगता है कि ये जगत जितना मीठा लगता है, जितना रसमय लगता है, उतना है नहीं। जितना आकर्षक लगता है, मोहक लगता है, टेम्पटिंग लगता है, वास्तव में उतना है नहीं। ये जब उसको भीतर से बिल्कुल कस के लगने लगता है, इसका मतलब समझना चाहिए उसमें वैराग्य आ रहा है। जब वो जगत के खोखलेपन को देखने लगता है कि जितने ये दावा करता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको सुख दूंगा, आनंद दूंगा, पूर्णता दूंगा, तृप्ति दूंगा, संतुष्टि दूंगा, इतने जो दावे करता है जगत, उतना है नहीं। कई बार झूठी एडवर्टाइजमेंट होती है ना, झूठा विज्ञापन, ये माल टिकाऊ है, सस्ता है, सुंदर है, बेस्ट है, और व्यक्ति उस विज्ञापन को सुन के उधर जाता है, बाद में फिर पछताता है। तो जगत भी बड़ा होशियार है, दिखाता खूब है, लेकिन जिसको चतुराई समझ में आ गई और जो जगत से होशियार हो गया, चतुर नर उसको कहा है बोले वो है विरक्त। अब देखिए ये वैराग्य का हेतु क्या है। यदि ये मानसिक स्थिति हमको प्राप्त करनी है जहां पर हम विषयों के मध्य रहकर भी विषयों में फंसे ना हो, ये एक जो मन का स्तर है, ये कैसे प्राप्त करें, इसका हेतु क्या है? तो अपने शास्त्रों में 2-3 हेतु बताए।
उपनिषद ने कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमायात नास्त्य कृतक कृतेन। बोले आप विवेक करो, वहां शब्द दिया है परीक्षा। विवेक का मतलब जरा होशो हवास में रह के व्यवहार करो, जागृत रह के खुले नयन से जगत को पहचानो, फिर व्यवहार करो। हम ये जो बेहोशी का जीवन जीते हैं ना, इससे कभी भी वैराग्य नहीं आ सकता। अपने अनुभवों का विश्लेषण करें कि ये वस्तु मिली तो इससे क्या मिला मुझको, जितना मैंने सोचा था उतना मिला क्या, जितनी देर तक सुख मुझको लगा था मिलेगा क्या उतना मिला क्या, कितनी तृप्ति आई। तो इसको कहते जरा होश में रह के विचार पूर्वक जगत का भोग करना। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो निर्वेदम आयात, ये पक्की बात है कि उसको वैराग्य होगा ही। गुरुदेव कहा करते थे कि ये जगत ही कहता है कि तुम मेरे से प्रेम करके देखो, तुमको वैराग्य होकर रहेगा। जगत जो है वो वैराग्य की प्राप्ति के लिए प्लेटफॉर्म है, यदि कोई ठीक से यदि उसको समझता है तो। नहीं तो फिर उलझ के रह जाते हैं, उलझी मरी जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं झाड़, हाँ जैसे झाड़ियां होती है इस तरह संसार है, फंस जाता है व्यक्ति। तो कहते परीक्ष लोकान। इसका अच्छा एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे आप एक मटका खरीदते हो तो उसकी भी परीक्षा करते हो कि वो कहीं टूटा हुआ तो नहीं, क्रैक तो नहीं है। आपने परीक्षा नहीं की और ले लिया, पानी भर दिया, 2 घंटे बाद मटका खाली। तो ये संसार की भी परीक्षा करनी चाहिए। ये क्रैक पॉट है कि जैक पॉट है। लोगों को लगता है तो खूब सुख ही सुख मिलेगा, लेकिन है वो क्रैक पॉट। तो ये वैराग्य का हेतु बताया। बेहोशी से जब हम जीते हैं तो सारे रोग आ जाते हैं, उसको कहते जीवत्व के रोग। भय है, ईर्ष्या है, आसक्ति है। लेकिन यदि सावधानी पूर्वक जिए तो ये जीवत्व के जो रोग है कम होते जाते हैं और व्यक्ति वैराग्य की ओर आगे बढ़ते जाता है। एक अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि इन ए रैट रेस इफ यू विन द रेस इवन देन यू रिमेन रैट ओनली। चूहे की दौड़ में यदि आप जीत भी जाए, आप कीजिए आप चूहे हैं, तो जीतने पर भी हम क्या रहेंगे, चूहे ही रहेंगे। यू विल नॉट बिकम कैट। तो ये जब तक ये जीवत्व रहेगा तब तक चाहे जो उपलब्धि हम हासिल कर ले, हम रहेंगे जीव ही। बाहर परिवर्तन हो जाएगा, कुर्सियां बदल जाएगी, दीवारें बदल जाएगी, छोटे घर की जगह बड़ा बंगला आ जाएगा। बाहर खूब परिवर्तन होता है, लेकिन अंतरंग में जो दोष है वैसे ही रहते हैं। बाहर परिवर्तन से ज्यादा जीवन में लाभ होता नहीं। यदि ईर्ष्या, द्वेष, भय, आसक्ति सब बने हुई तो क्या फायदा। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं जीवन की प्रगति का जो मापदंड है वो केवल बाह्य परिस्थिति, वस्तु या धन नहीं है, बल्कि वैराग्य कितना बढ़ा, भगवान से प्रेम कितना बढ़ा। तो कहते हैं कि वैराग्य आने पर ये सारे धीरे धीरे रोग खत्म होते जाते हैं।
वैराग्य मेवा भयम, भर्तृहरि जी ने कहा वैराग्य आने पे व्यक्ति भयभीत नहीं होता। आसक्त व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। जिस वस्तु में वह आसक्त होता है वो कहीं छूट न जाए, टूट न जाए, फूट न जाए। और ये सारे रोग जो है ना स्वर्ग तक पीछा करते हैं। अब आपने कहानियां तो पढ़ी है, इंद्र जो है वो हमेशा इनसिक्योर फील करता है, असुरक्षित, उसकी आसक्ति कुर्सी में है। प्रजापति, उसको भगवान शंकर से ईर्ष्या होगी, बताइए। भगवान खड़े नहीं हुए तो उसको बड़ा गुस्सा आया और कहा कि इसका बदला हम लेंगे। और उसने बदला लिया, यज्ञ का आयोजन किया, जानबूझ के शिव जी का अपमान किया। अब बना हुआ है वो प्रजापति, देखिए कितनी ऊंची पोस्ट है, उसका प्रमोशन हुआ है, लेकिन मन अभी नीचे ही है। ऊंच निवास नीच करतूती, गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं। बड़ी बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, लेकिन सोच जो है वो नीची है। पहले कभी हमने उदाहरण दिया होगा, रामकृष्ण परमहंस गिद्ध का उदाहरण देते थे। ऊपर वो उड़ता है लेकिन उसकी नजर बिल्कुल नीचे सांप इत्यादि पर रहती है। तो कोई भय से आक्रांत है, भयाक्रांत है, कोई आसक्त है, स्वर्ग में जाने पर भी ये सारे रोग बने हुए हैं, वैराग्य आया नहीं है। इसलिए कहते हैं कि विचार पूर्वक जब तक हम जीवन जिएंगे नहीं, विवेक के बिना वैराग्य होता नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता में भगवान कहते हैं जीवन की हर अवस्था का चिंतन करें, तब मालूम पड़ेगा कि जितना हमने सोचा था उतना तो कुछ मिला नहीं। तो धीरे धीरे उसके मन में भगवान के प्रति अनुराग आता है, उसी को कहते हैं वैराग्य। अंतरंग में परिवर्तन होना चाहिए, यही प्रगति है। अच्छा, दूसरा वैराग्य का हेतु बताया धर्म, धर्मत विरति, आगे आने वाला है। व्यक्ति जब धर्म पूर्वक जीवन जीता है तो उसका परिणाम होता है वैराग्य। पहला बताया विवेक या विचार, दूसरा बताया धर्म। धर्म का मतलब होता है शास्त्र सम्मत जीवन जीना, शास्त्रानुसार जीवन जीना। आज हम वासनानुसार जीते हैं। ना विरतो दुश्चरिता, ऐसा कहते हैं जब तक हम शास्त्र सम्मत जिएंगे नहीं तब तक वैराग्य आ नहीं सकता। धर्म का अर्थ है जो नियम के अनुसार हम जिए, धर्मानुसार जीना, नियम के अनुसार। और सारे शास्त्र जो नियम बताते हैं वो परेशान करने के लिए नहीं, हमको धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए। यदि रास्ते में चलने के नियम बताए हैं तो वो आपको सकुशल अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए ही है, परेशान करने के लिए नहीं है। तो विधि निषेध, ये धर्म जो है विधि निषेध वाला होता है, उसका यदि पालन करें तो अपने आप धीरे धीरे वो संसार से विरत होगा। ये आगे आने वाला विषय है। तो या तो विचार करें, धर्म पूर्वक जिए, शास्त्र सम्मत कसा हुआ जीवन हो, अपनी दिनचर्या हो जो शास्त्र ने दिया। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मण, गीता में भगवान कहते हैं नियत कर्म करो जो शास्त्र ने प्रिस्क्राइब किए, तो अपने आप प्रगति होगी। महर्षि पतंजलि जी ने वैराग्य के बारे में बताया कि वैराग्य के दो स्तर हैं, एक है अपर वैराग्य और एक है पर वैराग्य। जैसे यहां पर वैराग्य की बात की, परम वैराग्य की बात की है, लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा है अपर वैराग्य। वैराग्य की भी सीढ़ियां हैं।
जैसे आपको यदि 5वीं रोटी खाना है तो पहली रोटी से ही आप शुरुआत करेंगे। 10 सीढ़ी चढ़ना है तो पहली सीढ़ी से ही हम शुरुआत करते हैं, पहले सीढ़ी पे पाँव रखेंगे फिर दूसरे पे। जैसे बल्ब भी होते हैं ना, अलग अलग वोल्टेज के होते हैं, कोई 0 का होता है, फिर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, धीरे 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 प्रकाश में बढ़ते जाता है। ऐसे ही वैराग्य के भी अलग अलग क्या है, स्तर है। तो वो कहते हैं अपर वैराग्य पहले प्राप्त करो। अपर वैराग्य उन्होंने 4 प्रकार के बताए। यतमान, यतमान पहली सीढ़ी। यतमान मतलब एक ऐसा साधक है जिसको ये बात तो समझ में आ गई है कि ज्यादा दुनिया के पीछे भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बोले प्रयत्न करना चाहिए हमको थोड़ा विरक्त होने का। तो उसके मन में ये इच्छा जागृत होती है और वो थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करता है। उसको कहते हैं यतमान। यतमान प्रयत्न कर रहा है, बहुत कम सफल होता है, लेकिन अब उसके मन में इच्छा आ गई, छोड़ता नहीं है वो प्रयत्न। ये पहली सीढ़ी है। ऐसा हम लोग कहते हैं अब मैं चाय नहीं पीऊंगा, प्रयत्न करता है। दिन में यदि 5 कप पीता है तो वो 2 कप 3 कप पीता है। अभी पूरी तरह वैराग्य उसको आया नहीं, प्रयत्न कर रहा है। थोड़ा और जब प्रयत्न बढ़ जाता है तो दूसरे सीढ़ी पर वो पहुंचता है, उसको कहते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक में मतलब अब इन विषयों में तो मेरा राग नहीं बचा, अब इन विषयों पर तो मैंने विजय प्राप्त कर ली। वो विषय उसको आकर्षित नहीं करते। बोले पहले मैं बहुत आइसक्रीम खाता था, अब आइसक्रीम की जो इच्छा थी खत्म हो गई, लेकिन बोले अभी कॉफी की बची है। तो व्यतिरेक मतलब कुछ कुछ विषयों में उसका वैराग्य उसको खो गया। व्यतिरेक में हट जाना, सभी विषयों में नहीं हुआ है, ऐसा होता है। 20 चीजें अच्छी लगती थी, अब बस बोले बस थोड़ी सी कमी रह गई, 15 चीजें मुझको अच्छी नहीं लगती, या उधर ध्यान जाता नहीं, उधर उसकी याद ही नहीं आती। याद न आना ही वैराग्य का लक्षण है। जैसे हमको खिलौने की याद ही नहीं आती, मतलब पूरी तरह वैराग्य हो गया उसके प्रति, तो कहते व्यतिरेक। फिर और वो प्रयत्न करता है और साधना करता है, तो तीसरी सीढ़ी है, उसको कहते हैं एकेंद्रिय। एकेंद्रिय मतलब देखिए, मन को कहा है इंद्रिय। वैसे तो 10 इंद्रियां हैं, लेकिन मन को कहा है 11वीं इंद्रिय या षष्ठ इंद्रिय, मनःषष्ठान इंद्रियाणि। तो बोले अब इस स्तर पे क्या होता है, उसकी इंद्रिया उसके मन के अधीन हो जाती है। ये वैराग्य का तीसरा स्तर है। अब इंद्रिया उसको परेशान नहीं करती, मन उससे वो रुक जाती है। लेकिन अभी मन में थोड़ी रस बुद्धि बनी हुई है, बट उसको विषयों में प्रवृत्त नहीं कर पाती। कई बार ऐसा होता है, हाँ मन में आती है इच्छा, लेकिन बोले अब थोड़ा सा सावधानी होने से, थोड़ी जागृति आने से हम बच जाते हैं। एकेंद्रिय। तो विचार आते रहते हैं, लेकिन अब उसका मन इतना मजबूत हो गया कि वो उसको विषयों की ओर धकेलते नहीं। ये एक स्तर है। और चौथा जो स्तर है वो है वशीकार। वशीकार मतलब पूरी तरह उसके कंट्रोल में सारी इंद्रियां आ गई, विषयों में अब उसकी जरा भी रति रही नहीं, अब विषयों की इच्छा ही जागती नहीं है। इसको कहते हैं वशीकार। हालांकि विषयों में उसकी सत्य बुद्धि बनी हुई है, लेकिन अब वो विषयों को देखता भी है। महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र दिया है, वशीकार संज्ञा। वो कहते हैं दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा। देखे हुए और सुने हुए विषयों में उसको
उसकी तृष्णा खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई, आकर्षण खत्म हो गया। अब इसको कहते हैं वशीकार। तो ये अपर वैराग्य के ये 4 प्रकार हैं। यतमान, प्रयत्न कर रहा है। व्यतिरेक, कुछ विषयों में वो आसक्त नहीं होता, कुछ में होता है। एकेंद्रिय, मन उसका पूरी तरह काबू में आ गया। इच्छाएं आती है लेकिन वो उसको विषयों की ओर ले नहीं जाती। और वशीकार मतलब अब पूरी तरह उसकी रस बुद्धि उसमें खत्म हो गई। ये हुआ अपर वैराग्य। और इससे भी ऊंचा वैराग्य क्या? परम वैराग्य, जो यहां वर्णन किया है। बोले पर वैराग्य मतलब क्या? तो लिखते हैं तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। जहां पर एक भी सिद्धि में उसका कोई आकर्षण नहीं रहा। अब देखिए होता क्या है, जब साधना करता है व्यक्ति, वशीकार के स्तर तक पहुंचता है तो अनेक चमत्कार, अनेक ऐसे शक्तियां उसमें आ जाती है। लोग उसको भगवान मानने लगते हैं, लेकिन उसकी स्वतः की कोई उन सिद्धियों में रुचि नहीं रहती। हाँ, तृण समसिद्धि लिखते हैं कि घास के तिनके के बराबर वो सिद्धियों को मानता है और उसको छोड़ देता है। लोग तो भगवान मानने के लिए तैयार है उसको। गुरुदेव को किसी ने कहा कि आपको भी लोग श्रद्धा से भगवान मानते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा, नो नो, इट इज नॉट राइट। आई डोंट लाइक सच थिंग्स विच मिसलीड द सोसाइटी। उससे समाज गलत दिशा में जाएगा। बोले ये जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है, हाँ, उसमें अनेक चीजें सारी प्रकट हो सकती है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। तो तृण समसिद्धि, देखिए घास के तिनके को हम कोई ज्यादा मूल्य देते नहीं। गुरु जी इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। बोले यदि कहीं प्रवचन चल रहा है किसी लॉन में और प्रवचन सुनते सुनते लोग जो है घास को भी तोड़ते रहते हैं। गुरुदेव ने तो इसलिए कहा कि बोले आप कल जब सब लोग आए तो एक लाइन में पूरे बैठिए, ताकि प्रवचन के बाद एक लाइन में घास की कटाई हो जाएगी। तो घास हम तोड़ते रहते हैं। अब जब प्रवचन पूरा हो गया, सत्संग हो गया, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद जब उठते हैं तो हम ये नहीं देखते कि मैंने कितनी घास तोड़ी और वो घास जो है अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कौन खा जाएगा इसको मालूम नहीं। गाय खाएगी, बकरी खाएगी, कोई विचार आता है क्या? भी उसमें जरा भी मूल्य नहीं होता, कीमत नहीं होती। तो बोले जैसे उस तृण को हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही जब हम चमत्कार, सिद्धियां, जगत की उपलब्धियां, उन सबको वो छोड़ देता है, तो बोले वो समझना चाहिए परम विरक्त, कहिए तात सो परम विरागी। नहीं तो जब सिद्धियां आ जाती है तो व्यक्ति जो है इतने आसानी से उसको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि लोग जो है उसका इतना मान सम्मान करते हैं, उसको इतना क्या कहते हैं, प्रशंसा, स्तुति, सब कुछ मिलता है, तो उसमें फंस जाता है। असली विरक्त व्यक्ति उसको छोड़ सकता है। अच्छा, और दूसरी चीज लिखते हैं 3 गुण त्यागी, तीनों गुणों को त्याग देता है। ये वैराग्य की परम स्थिति, जहां तीनों गुण जो है उसको मिथ्या दिखते हैं। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, शायद 13वें में 14वें, कि जब तक व्यक्ति गुणों का संग करता है तब तक वो इस संसार में फंसा रहता है और उसको सत असत योनि मिलते रहती है।
सत्व गुण में फंस गया तो उच्च योनि मिलेगी, रजोगुण में फंसा है तो मध्य योनि मिलेगी, तमोगुण में फंसा है तो अधम योनि मिलेगी। जब तक ये गुणों से व्यक्ति असंग न हो, त्रिगुणों से, बोले तब तक वो विरक्त नहीं माना जाएगा, तब तक वो संसार से मुक्त नहीं हो सकता। गीता में भगवान ने बताया कि सत्व गुण भी बांधता है, ज्ञान संगेन सुख संगेन बदनाती। तो परम विरक्त कौन है? बोले जो गुणातीत हो गया। और देखो ये जो वैराग्य की स्थिति है ना, ये विवेक या संयम के कारण नहीं है, ये आत्मज्ञान के कारण है। आत्मा में वो रमण करता है, आत्मा में वो संतुष्ट है, इसलिए त्रिगुणों में वो फंसता नहीं। वो कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। बोले गुण मन में है, बुद्धि में है, बाहर भी त्रिगुण है, ये गुण आपस में काम कर रहे हैं, मेरा इन गुणों से कुछ लेना न देना। गुणों से पूरी तरह असंग। वो तो कहता है मेरा स्वरूप आत्म तत्व है, मैं उसी में रमता हूं, गुणों में नहीं। एक गुण को रस्सी भी कहा है, जैसे रस्सी बांध देती है, इसे गुण बांध देते हैं। लेकिन यहां लिखते हैं तीन ही गुण त्यागी, इसको गुणातीत कहा है। तो आत्मा में जो रमण करें, जैसे गीता में लिखा प्रजहाति यदा कामान, स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया। उसकी कामनाएं स्वतः छूट जाती है, राग द्वेष स्वतः छूट जाता है, क्योंकि उसका अलग ही स्तर होता है। वो अपने आप को इतने ऊंचे स्थिति में ले जाता है कि जहां से ये त्रिगुण उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम। शुभ अशुभ में वो कहीं फंसता नहीं। कहीं अभिस्नेह अति आसक्ति हो जाए या अति वैराग्य, अति द्वेष, ये नहीं होता। स्थित प्रज्ञ है, बोले ये है परम वैराग्य। ये ज्ञान के कारण आता है ये स्थिति। तो पहले विवेक, धर्म, है ना, विचार, फिर जैसे कहा अपर वैराग्य, 4 सीढ़ियां, फिर ये पर वैराग्य। वैराग्य का शिशु रूप है, उसको कहते त्याग। पहले हम शुरुआत करें त्याग से। त्याग ही रूपांतरित होकर वैराग्य बनता है। त्याग में प्रयत्न है, आसक्ति है, लेकिन मैं जबरदस्ती करके जब चीज को छोड़ता हूं, उसको कहते त्याग। जितने भी बड़े बड़े सिद्ध लोग हुए हैं, देखो उन्होंने पहले त्याग किया। हाँ, अकेले जंगल में रहे, नदी के तट पर रहे। संसार में रह के हम एकदम वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ दिन हमको एकांत में रहना पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। एकांत में रह के थोड़ा चिंतन करें। विषयों के सम्मुख रह के विषयों में वैराग्य होता नहीं है प्रारंभ में। एक बार परिपक्व अवस्था में जब, फिर तो कुछ बात नहीं। जैसे गाड़ी सीखना होती है तो पहले ग्राउंड में किसी, है ना, जहां पे भीड़ भाड़ नहीं, वहां पे गाड़ी सीखनी पड़ती है। उसमें भी लोग जो है, एक ही पेड़ होता है ग्राउंड में, उसी पे टकराते हैं। तो पहले त्याग किया कि नहीं उसने भीड़ का, उसके बाद फिर कहियतात सो परम विरागी तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। जब इस तरह वैराग्य की सीढ़ियों को चढ़ते हुए परम स्थिति को प्राप्त करता है, तब वही ज्ञानी होता है। इस तरह यहाँ पे ये वैराग्य को हेतु बताया ज्ञान का। अब 2 प्रश्न बच गए हैं कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है भगवान, ये आप बताइए। और अंतिम प्रश्न है भक्ति क्या है। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।